बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी अपने अपने अंदाज में काम करती हैं और इन कंपनियों का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का या डीलर्स का कभी कभार छोटे मसले या बड़े मसले में आपस में मामलात अच्छे बुरे या नीचे ऊपर हो जाते हैं। उसके लिए जिनके मामलात नीचे ऊपर या इधर उधर होते हैं तो मुलाकातें तय की जाती हैं, अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात किए जाते हैं ताकि मसले का हल निकाला जाए। ऐसे ही एक बड़ा ख़तरनाक मसला इन दिनों चल पड़ा है, वो है दुनिया की नंबर 1 ब्रांड और पाकिस्तान में बड़ा असर रसूख रखने वाली मोबाइल फ़ोन कंपनी और उनके एमडीज़ के दरमियान। इस ब्रांड की जो पाकिस्तान मैनेजमेंट चला रही है, बेसिकली शिकायतें उसकी पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एमडीज़ और बाज़ मौके पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपने अंदाज में कंप्लेन करते चले आ रहे हैं। कई दफ़ा मुख्तलिफ नौइयत के मामलात बिगड़े भी और फिर वो संभल भी गए। इन दिनों बड़ी ख़तरनाक तरीके से जो पिछले महीने की ज़्यादतियाँ हुई थीं, लोगों ने पिछले महीने टारगेट की इंतहा पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में कुछ लोगों ने काम नहीं किया थे। इसके बावजूद ये मैं आपको बताता चलूँ कि फरवरी के 28 दिन थे और छुट्टी भी सरकारी शामिल मज़ीद थी। इस ब्रांड और डीलर्स का तनाज़ा चलते चलते इस डगर पर आ गया कि साउथ के एमडीज़ जो थे उन्होंने बाइकाट की धमकी किस अंदाज में दी। बाइकाट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ माल लेना बंद कर दिया, माल स्टॉप कर दिया। उन्होंने अपनी इनवाइस उस ब्रांड की बनाना डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगाही दे के बंद कर दिया। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हमारे नज़दीक अफ़ाम व तफ़हीम के दरवाज़े खोल के रखने चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक है। और आखिर इस पॉइंट पर पहुँचे डीलर्स कैसे? ये कंपनी के मामलात जो हमारे मोहतरम दोस्त बैठे हैं, उनकी लापरवाही, गफलत, इसके लिए उनका कहना है साउथ के ख़ास तौर पे कोयटा के हमारे जो डीलर्स हैं वो कहते हैं हमारे साथ इंतहा की ज़्यादती कर दी। एक बंदा, एक जो हमारे एमडी हैं, उनका कहना ये है कि जी मुझ पे ये एलिगेशन लगा दिया गया कि आपके चंद मोबाइल बाहर आईएमआई नंबर जो है वो सेंड किए हैं, वहाँ बिक रहे हैं। उसने कहा कि भाई मुझे आप ये क्यों कहते हैं? आपने जो डीलर मुकर्रर किए हैं, मेरे साथ अटैच किए हैं कि इनको माल दो, इनको तो मैंने तो उनको दिया है माल, मेरा तो मैटर ही नहीं है। आपको करना है तो उसके पास जाएं। 3 डीलर्स का ये मौक़िफ़ था। 2 का टारगेट मुकम्मिल था, एक का टारगेट के लिए 15-17 पीस बाकी थे। 5 दिन पहले जो है उसकी आईडी बंद कर दी गई। बातचीत के दरवाजे खोले, वो शख्स यहाँ आया, इसके बावजूद भी मसले का हल नहीं निकला और उसको बड़ी तादाद में लॉस हो गया। खाना कमाना डीलर्स को जो भी है आप बेहतर समझते हैं, सब दोस्त हमारे, लेकिन नुकसान होता है वही है। गिलास तोड़े चाराने, खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ रहे हैं और चाराने अदा कर रहे हैं उसके, जबकि खाने के बाद अगर गिलास टूटता है तो उस बिल में अटैच कर दिया जाता है। ये तो खाया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ने वाला मामला है। ये कंपनी की ऐसी मामलात की तरफ रुख हो रहे हैं जिधर मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान है। उनकी टीम ने क्लियर ये बात कह दिया है कि जी हम नई इनवाइस नहीं बनाएंगे। ये स्टेप 1 इस्तेमाल किया, अभी पार्ट 2 इसका शुरू होने जा रहा है। अगर तवज्जो ना दी गई, उनसे बातचीत ना की गई, तो ये जो चिंगारी है ये शोले में तब्दील होने के चांस हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, आपने टारगेट
पूरे पाकिस्तान के वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लेन की है, शिकायत की है लोगों ने कि हमारे टारगेट से हट के डबल तिबल, जो हमारी औकात नहीं है, माजरत के साथ जुमला गलत है लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हमें उससे डबल तिबल लोड डाल दिया जाता है। तो कहाँ बेचें? बेचने की जहाँ तक बात है, आप कहते हैं कि ये डीलर्स को इतना माल दे दें हर हफ्ते, वो मेरी पिछली पेमेंट नहीं दे रहा तो मैं उसको माल कैसे दूं? मेरे पैसे कहाँ से फंसेंगे, कहाँ से निकलेंगे? नंबर एक। नंबर दो, जनाब, कई महीनों के मामलात पेंडिंग में चल रहे हैं। दो, जो पिछली दिसंबर की एक डील थी उसकी पेमेंट का क्या हुआ, किसको कितने पैसे दिए गए, किसको नहीं दिए गए, वो अभी तक क्लियर नहीं है। नंबर एक। दूसरी, ये गुज़िश्ता महीने भी डील इसी तरह ऑन करके आपने बंद कर दी, उसका क्या हुआ वो भी कुछ पता नहीं है। ये आपको इख्तियार है कि आप किसी भी वजह के बगैर, बताए बगैर, कोई भी सौदा मनसूख कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी मामलात भी लेके चलने पड़ेंगे हमें एक दूसरे के साथ ताउन के लिए। तो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, उन्होंने कह दिया है कि हम सिर्फ बातचीत, साउथ के जो 35 डीलर्स हैं जिन्होंने, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मंदी के उसमें तकरीबन 1.5 अरब रुपए का उस ब्रांड का काम किया है, 1.5 अरब रुपए के लगभग काम किया है। तो जनाब, आपके ये बड़े बायर हैं, आपके बड़े पार्टनर हैं, आपके बड़े दोस्त हैं, तो इनके साथ फ्रंट फुट पे आ जाएं, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, गपशप करें, चाय पिएं और या चाय पिलाएं, मसले को हल की तरफ ले जाएं। उनका कहना यह है कि हम यहाँ की इंतज़ामिया से बात नहीं करेंगे, उनके तो बहुत से इल्ज़ाम हैं लेकिन हम आपको उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि वो, उनके जो मरकज़ी क़यादत है वो इनके साथ कराची में एक मीटिंग कर ले, इनके सेलेक्टेड लोगों के साथ, चंद लोग जो आपके साथ बैठ जाएंगे और टेबल पर मसले का हल वो चाहते हैं कि हाथ के हाथ करके उठें। उसकी वजह, उनका कहना यह है कि कोयटा के लोगों के साथ भी जो दिया गया था टारगेट या बातचीत, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, कुछ भी ना हुआ। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे कुछ मामलात जो अटके हुए थे वो आज तक अटके हैं, कई महीने गुजर गए। इसी तरह लाहौर की मीटिंग्स जो की गई थी वो भी आपके सामने है कि आपका मौक़िफ़ ये है कि पिछले मामलात को सुला दो, नए के लिए हम बात करेंगे। आज तारीख़ चेक कर लें सर, जो टारगेट दिया जाता है, मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ डीलर्स को, एमडीज़ को, सही सिमत ले जाने के लिए टारगेट देना ज़रूरी है, वो वक्त पे देना चाहिए। 31 तारीख को नहीं दे सकते, पहली को दें, पहली को नहीं तो दूसरी तारीख को दे दें, ताकि वो अपने मिशन पर लग जाए, अपने टारगेट पर मुकम्मल करने के लिए लग जाए। लेकिन आज 5 तारीख हो गई है और कल इतवार है, आज हफ्ता आपकी छुट्टी है, इतवार आपकी छुट्टी है, तो 7 तारीख को कम से कम, हो सकता है इसके बाद भी आए। तो मसले का तो जूं का जूं, पहले भी वादा किया था आपने कि जी हम कुछ वो लाते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि दबाव है 15 तारीख तक वो आता। हमारा जो मंसूबा था, आपका कहना ये है कि 15 तारीख तक उसमें लग जाते, 15 दिन, ये महीना इसमें हो जाता। इस वजह से हम अगले महीने से, अप्रैल से, नया जो हमारी जो बातचीत है उसमें कि हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं, इसको बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक्टिवेशन के मामलात और दीगर मामलात को सही करने के लिए अप्रैल से शुरू करेंगे। तो भाई, इनके साथ बातचीत तो कर लें, अगर नहीं करेंगे तो मसला हल कैसे होगा? नंबर 2, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से उस ब्रांड की इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि सर, आपकी हमारे ऊपर भी मेहरबानी होगी, इन लोगों का साथ दें जो आपका साथ देते हैं। नंबर 1, उनके साथ टेबल पर बैठ जाएं, इनके 2-4 लोगों के साथ मिलके बातचीत कर लें, अपनी टीम को बिठा दें और मसले का हल करके खड़े हों कि जी भाई आप क्या चाहते हैं ये। नंबर 2, यहाँ मैं अपील करना चाहता हूँ जनाब मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब से और मियाँ इरफान से एयर लिंक में। इसी तरह मैं अपील करना चाहता हूँ जनाब कामरान निशात और अब्दुल वाहिद साहब से एमएनपी की तरफ से। इसी तरह मैं अपील करना चाहता हूँ यूनाइटेड मोबाइल के फैसल मोती और हमज़ा रशीद से।
इसी तरह मैं बर्क के नवीद साहब, नौशीरवान साहब से अपील करना चाहता हूँ। इसी तरह मैं जी नेक्स्ट के शाहिद साहब, शाहिद खान और बुखारी साहब से अपील करना चाहता हूँ, आमिर बुखारी से, कि वो अपना फ़ाल किरदार अदा करें, क्योंकि डीलर्स तो आपको पेमेंट लगाते हैं सर, वो आपके कस्टमर हैं। तो अपने कस्टमर्स का ख्याल करें, कंपनी के साथ उनको आप और वो बैठ के टीम बना के मुज़ाकरात करके मसले का हल ढूंढें। अगर आपने ये नहीं किया, मेरे पास बहुत कुछ इसके लिए दे चुके हैं वो, उनके जो इल्ज़ामात हैं हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हमारी पूरा प्रोग्राम आज का सिर्फ मियाना रवि के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अफ़वाम व तफ़हीम पे चलते हुए आपको अपील फिर कर रहा हूँ कि इनके साथ बैठ के मामलात को तय कीजिए। पाकिस्तान भर के डीलर्स एमडीज़ के टारगेट में कमी लाइए, जो उनको सेल टारगेट दे दें, उनकी मर्ज़ी है, वो घर में सजा के रखें। आप उनको जितना माल ख़रीदेंगे कोई नहीं रखेगा, और ये फैक्ट एक्टिवेशन बंद हो जाएगी। फैक्ट एक्टिवेशन आप बंद कराएं। वो फड्डे झगड़े जो हो रहे हैं, अब आपकी वो एक्टिवेशन हमारे डीलर जो करते हैं, वो मैं कहानी अलहदा सुनाऊंगा आपको। इसी के साथ ये अपील करते हुए कि सब एक प्लेटफॉर्म पर इनको रजू करेंगे, साउथ वालों को बिलखसूस, और मेरी ये है अमूमी कि जनाब आप पाकिस्तान के टॉप डीलर से रजू करें, जिसमें खलील भाई हैं, मलक खालिद हैं, फैज़ी भाई हैं, मुनीर भाई हैं, मलक सनाउल्लाह हैं, साजिद भट्ट हैं, अपना क्या कहते हैं ये अशरफ वहीद अशरफ मिर्ज़ा हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे आपके मुश्तरका अच्छा काम करने वाले लोग हैं जो नॉर्थ और सेंट्रल में भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। नईम जट हैं, इसी तरह जैन साहब हैं, जैन आफ्ताब, इसी तरह बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उनके साथ मिल के मीटिंग करें, इस मसले को हल की तरफ लेके जाएं। कारोबारी मंदी है, और मंदी में सब चीज़ें बुरी लगती हैं जिसमें उनको 5 रुपए भी जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ जिन तक आप पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच जाए, और आपकी आवाज़ एक मजबूत सतून की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।